ओम श्री गणेशाय नमः। ओम शनिश्चराय नमः। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्रद्धा एंड फैथ में। आज हम सुनेंगे एक अत्यंत चमत्कारी और पावन कथा, शनिवार व्रत कथा, जो शनिदेव की कृपा पाने और जीवन के कष्टों को दूर करने में अद्भुत प्रभावशाली मानी गई है। शनिदेव को न्याय के देवता कहा जाता है। वे हमारे कर्मों के अनुसार फल देने वाले न्यायप्रिय और तपस्वी देवता है। इस व्रत कथा को शनिवार के दिन श्रद्धा और विश्वास से सुने। यह पढ़ने से शनिवार के साढ़े साथी दैया और अन्य दोषों से मुक्ति प्राप्त होती है। तो चलिए ध्यान पूर्वक और श्रद्धा से सुनते हैं शनिवार व्रत की यह दिव्य कथा और पाते हैं शनि महाराज की विशेष कृपा। दोस्तों, एक बार नारद जी ने महादेव जी से पूछा कि सूर्य श्रेष्ठ, शनिश्चर की दी हुई पीड़ा कैसे दूर होती है, यह मुझे बतलाइए। महादेव जी बोले कि देव ऋषि सुनो, यह शनिश्चर देवताओं में प्रसिद्ध काल रूपी महान ग्रह है। इनके मस्तक पर जटा है, शरीर में बहुत से रोए हैं तथा ये दानवों को भय पहुंचाने वाले हैं। पूर्व काल की बात है, रघुवंश में दशरथ नाम के एक बहुत प्रसिद्ध राजा हो गए हैं। वे चक्रवर्ती सम्राट, महान वीर तथा सातों द्वीपों के स्वामी थे। उन दिनों ज्योतिषियों ने यह जानकर कि शनिश्चर कृतिका के अंत में जा पहुंचे हैं, राजा को सूचित किया कि महाराज, इस समय शनि रोहिणी का भेदन करके आगे बढ़ेंगे। यह अत्यंत उग्र साकट भेद नामक योग है, जो देवताओं और असुरों के लिए भी भयंकर है। इससे 12 वर्षों तक संसार में अत्यंत भयानक दुर्भिक्ष फैलेगा। यह सुनकर राजा ने मंत्रियों के साथ विचार किया और वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों से पूछा, द्विजवरों, बताइए कि इस संकट को रोकने का यहाँ कौन सा उपाय है। वशिष्ठ जी बोले कि राजन, यह रोहिणी प्रजापति ब्रह्मा जी का नक्षत्र है। इसका भेद हो जाने पर प्रजा कैसे रह सकती है। ब्रह्मा और इंद्र आदि के लिए भी यह योग असाध्य है। महादेव जी कहते हैं कि नारद, इस बात पर विचार करके राजा दशरथ ने मन में महान साहस का संग्रह किया और दिव्य अस्त्रों सहित दिव्य धनुष लेकर आरूढ़ हो बड़े वेग से नक्षत्र मंडल में गए। रोहिणी पृष्ठ सूर्य से 1.25 लाख योजन ऊपर है। वहां पहुंचकर राजा ने धनुष को कान तक खींचा और उस पर संहार अस्त्र का संधान किया। यह अस्त्र देवता और असुरों के लिए भयंकर था। यह देखकर शनि कुछ भयभीत हो हंसते हुए बोले कि राजेंद्र, तुम्हारा महान पुरुषार्थ शत्रु को भय पहुंचाने वाला है। मेरी दृष्टि में आकर देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग सब भस्म हो जाते हैं, किंतु तुम बच गए। अतः महाराज, तुम्हारे तेज और पौरुष से मैं संतुष्ट हूँ। वर मांगो, तुम अपने मन से जो कुछ चाहोगे उसे अवश्य दूंगा। दशरथ ने कहा कि शनिदेव, जब तक नदियाँ और समुद्र है, जब तक सूर्य और चंद्रमा सहित पृथ्वी कायम है, तब तक आप रोहिणी का भेदन करके आगे ना बढ़े, साथ ही कभी 12 वर्षों तक दुर्भिक्ष ना करे। शनि बोले, एवं अस्तु। महादेव जी कहते हैं कि ये दोनों वर पाकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। उनके शरीर में रोमांच हुआ। वे रथ के ऊपर धनुष डाल हाथ जोड़कर शनिदेव के इस प्रकार स्तुति करने लगे। दशरथ बोले कि जिनके शरीर का वर्ण कृष्णा, नील तथा भगवान शंकर के समान है, उन शनिदेव को नमस्कार है। जो जगत के लिए कालग्नि और कृतांत रूप है, उन शनिश्चर को बार बार नमस्कार है। जिनका शरीर कंकाल है तथा जिनकी दाढ़ी मूंछ और जटा बढ़ी हुई है, उन शनिदेव को प्रणाम है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट और भयानक आकार है, उन शनिश्चर देव को नमस्कार है। जिनके शरीर की ढांचा फैला हुआ है, जिनके रोए बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु सूखे शरीर वाले हैं तथा
जिनकी दाढ़ें काले रूप है। उन शनिदेव को बारंबार प्रणाम है। शनि, आपके नेत्र खोखले के समान गहरे हैं। आपकी ओर देखना कठिन है। आप घोर, रौद्र, भीषण और विकराल है। आपको नमस्कार है। बलिमुख, आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। सूर्य नंदन, भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, आपको प्रणाम है। नीचे की ओर दृष्टि रखने वाले शनिदेव, आपको नमस्कार है। संवर्धक, आपको प्रणाम है। मंद गति से चलने वाले शनिचर, आपका प्रतीक तलवार के समान है। आपको पुनः पुनः प्रणाम है। आपने तपस्या से अपने देह को दग्ध कर दिया है। आप सदा योग्य अभ्यास में तत्पर, भूखे से आतुर और अतृप्त रहते हैं। आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। ज्ञान नेत्र, आपको प्रणाम है। कश्यप नंदन, सूर्य के पुत्र शनिदेव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य को दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसे तत्क्षण हर लेते हैं। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, यह सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। देव, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं वर पाने के योग्य हूँ और आपके शरण में आया हूँ। महादेव जी कहते हैं कि नारद राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर ग्रहों के राजा महाबलवान सूर्यपुत्र शनिश्चर बोले कि उत्तम व्रत के पालक राजेंद्र, तुम्हारी इस स्तुति से मैं संतुष्ट हूँ। रघुनंदन, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। दशरथ बोले कि सूर्य नंदन, आज से आप देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी तथा नाग, किसी भी प्राणी को पीड़ा ना दे। शनि ने कहा कि राजन, देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और राक्षस, इनमें से किसी के भी मृत्यु स्थान, जन्म स्थान अथवा चतुर्थ स्थान में मैं रहूं तो उसे मृत्यु का कष्ट दे सकता हूं, किंतु जो श्रद्धा से युक्त, पवित्र और एकाग्र चित हो, मेरे लोहमयी सुंदर प्रतिमा का समी पत्रों से पूजन करके तिल मिश्रित उड़द भात, लोहा, काली गौ या काला वृषभ ब्राह्मण को दान करता है तथा विशेषतः मेरे दीन को इस स्त्रोत से मेरी पूजा करता है, पूजन के पश्चात भी हाथ जोड़कर मेरे स्त्रोत का जप करता है, उसे मैं कभी भी पीड़ा नहीं दूंगा। गोचर में, जन्म लग्न में, दशाओं तथा अंतर दशाओं में ग्रह पीड़ा का निवारण करके मैं सदा उसकी रक्षा करूंगा। इसी विधान से सारा संसार पीड़ा से मुक्त हो सकता है। रघुनंदन, इस प्रकार मैंने युक्ति से तुम्हें वरदान दिया है। महादेव जी कहते हैं कि नारद यह तीनों वरदान पाकर उस समय राजा दशरथ ने अपने को कृतार्थ माना। वे शनिश्चर को नमस्कार करके उनकी आज्ञा ले रथ पर सवार हो बड़े वेग से अपने स्थान को चले गए। उन्होंने कल्याण प्राप्त कर लिया था। जो शनिवार को सवेरे उठकर इस स्तोत्र का पाठ करता है तथा पाठ होते समय जो श्रद्धा पूर्वक इसे सुनता है, वह मनुष्य पाप से मुक्त हो स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। दोस्तों, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए पूर्यक नामक व्रत किया, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु ने उनके गर्भ से बालक के रूप में जन्म लिया। जन्म के पश्चात सभी देवी और देवता शिव पार्वती को बधाई देने और बालक गणेश को आशीर्वाद देने के लिए बारी बारी से उपस्थित हुए, परंतु शनिदेव ने बालक गणेश को ना तो देखा और न ही उनके पास गए। माता पार्वती को यह बात अपने पुत्र की अपमान लगी और वह रुष्ट हो गई। दरअसल पार्वती जी को शनिदेव की पत्नी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में पता ही नहीं था। उनकी दृष्टि पड़ते ही हानि हो सकती है। उन्हें लगा कि शनि उनके पुत्र का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूर्य पुत्र, अपने गर्दन क्यों झुका रखी है? मेरी व मेरे पुत्र की ओर देखो, तुम मेरे पुत्र को देख क्यों नहीं रहे? इस पर शनिदेव ने कहा कि माते, मेरा नहीं देखना ही अच्छा है, क्योंकि सभी प्राणी अपने करने का फल भोगते हैं। मैं भी अपने करने का फल भोग रहा हूँ। ऐसा कहकर शनिदेव अपने श्राप के बारे में बताते हैं। तब माता पार्वती ने कहा कि सब कुछ ठीक होगा, उनके देखने पर कुछ अमंगल नहीं होगा।
क्योंकि यह मेरा पुत्र है और इसे सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया है। शनिदेव ने माता पार्वती का रुष्ट भाव समझकर उनकी आज्ञा मान ली और बालक विनायक को देख लिया। परंतु शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही नवजात बालक का सिर धड़ से अलग होकर भस्म हो गया। कुछ कहते हैं कि ब्रह्मांड में विलीन हो गया। माता पार्वती अपने बालक की यह दशा देखकर बदहवास होकर बेहोश हो गई। तब माता पार्वती को इस आघात से बाहर निकालने और उनके क्रोध से बचने के लिए तत्काल ही भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर उत्तर दिशा में पुष्पभद्रा नदी के तट पर गए। वहां उन्होंने एक हथिनी को देखा जो अपने बालक के पीठ किए बैठी थी। यह भी कहा जाता है कि वहां उन्होंने देखा कि एक हथिनी अपने नवजात शिशु को लेकर उत्तर दिशा में सिर करके सो रही थी। भगवान विष्णु ने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से नवजात गज शिशु का मस्तक काट लिया और वे उसे लेकर शिवलोक पहुँचे तथा माता पार्वती के बालक के धड़ पर लगाकर उसके प्राण वापस किए। बाद में जब माता पार्वती को होश आया तो उन्होंने शनिदेव को श्राप दे दिया, परंतु सभी देवताओं ने शनि का पक्ष लेकर कहा कि इसमें इनकी गलती नहीं है। आपको तो इन्होंने सारी बात बता ही दी थी कि ये क्यों नहीं आपके बालक को देख रहे हैं, किंतु आपकी जीत पूरी करने हेतु ही इन्होंने आपके पुत्र को देखा। इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। तब माता पार्वती ने शनिदेव को क्षमा कर दिया और श्राप को एक पैर की विकलता के रूप में परिवर्तित कर दिया। इस तरह गणेश जी के गजानन होने में भी शनि का विशेष संबंध है। दोस्तों, एक बार सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु 9 ग्रह में आपस में विवाद हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते रहे। जब आपस में कोई निश्चय ना हो सका तो सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो, इसीलिए आप हमारा न्याय करके बतलाओ कि हम नवग्रह में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनका यह प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं जो किसी को बड़ा या छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य सबसे अच्छा और सटीक न्याय करने वाला है, इसीलिए तुम सब उन्हीं के पास जाओ, वह सही निर्णय कर देंगे। इंद्र के यह वचन सुनकर सब ग्रह देवता भूलोक में राजा विक्रमादित्य के सभा में आकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा विक्रमादित्य उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बतलाऊं वही क्रोध करेगा। उनका झगड़ा निपटाने के लिए राजा ने एक उपाय सोचा। उन्होंने सोने, चांदी, कांसा, पीतल, शीश, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 धातुओं के आसन बनवाए। सब आसनों के क्रम में जैसे सोना सबसे आगे और लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने वह ग्रहों को कहा कि आप सब अपने अपने आसनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे है वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे है वह सबसे छोटा जानिए। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था, वह शनिदेव का आसन था। इस पर शनिदेव को बड़ा क्रोध आया और कहा कि हे राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, राहु और केतु दोनों उल्टे चलते हुए केवल 28 महीने तक एक राशि पर रहते हैं। परंतु मैं एक राशि 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी के 7.5 आई और वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, तुम अब सावधान रहना। राजा ने कहा कि जो कुछ मेरे भाग्य में है वो मैं देख लूंगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव वहां से बड़े ही क्रोध में पधारे। कुछ काल व्यतीत होने पर राजा को 7.5 की दशा आई। शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर
अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा के राजधानी में आई। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दे दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित रह गए। तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर उस पर सवारी के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े के पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को वहां पर छोड़कर अदृश्य हो गया। इसके बाद राजा अकेले जंगल में भटकता फिरता रहा। कुछ देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, वह उसने उसे निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ के दुकान पर जा बैठ गया। राजा ने अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम बीका बतलाया। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष मानकर भोजन कराने के लिए अपने घर ले गया। भोजन करते समय राजा ने एक आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर एक हार लटक रहा था और वह खूंटी उसे निगल रही थी। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार नहीं मिला तो सबने यही निश्चय किया कि बीका के सिवाय कोई इस कमरे में नहीं आया, अतः अवश्य ही उसी ने ही हार चोरी की है। परंतु बीका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि यह आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर नहीं मालूम होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई घर में नहीं आया, अवश्य ही इसी ने ही चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दिया कि इसको हाथ पैर काटकर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और बीका के हाथ पैर काट दिए गए। अब राजा विक्रमादित्य आपाहिज होकर दर दर के ठोकरे खाने लगे। कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोल्हू पर बैठा दिया। बीका उस पर बैठा हुआ अपने आवाज से बैल को हाँकता रहा। कुछ वर्ष में शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु में एक दिन बीका मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने के लिए भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी ने देखा कि तेली के घर में चौरंगिया मल्हार राग गा रहा था। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृतांत सुनाया। उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, मुझे चौरंगिया के साथ विवाह करना है। प्रातः काल होने पर जब दासी ने राजकुमारी को जगाया तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के ना उठने का वृतांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तब राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा कि पगली, यह क्या बात कह रही है? तुझको किसी बड़े देश के राजा के साथ विवाह दिया जाएगा। कन्या कहने लगी कि माताजी, मैं अपने प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। तब महाराज ने भी आकर यही समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य, रूपवान और बड़े से बड़े गुणों के राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह कराऊंगा। ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा कि पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध में भरकर कहा कि यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपने कन्या के विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं एक नीच तेली। राजा ने कहा कि भाग्य के लिखे को कोई टाल नहीं सकता। वह अपने घर जाकर चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ राजकुमारी की विवाह कर दिया।
रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए हुए थे, तब आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया कि राजा से कहो कि मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितने दुख उठाए। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दे दिए। तब राजा ने कहा कि महाराज, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें। जैसा दुख आपने मुझे दिया है वैसा और किसी को ना दे। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य यही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसको सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। जब राजकुमारी की आंख खुली तो उसने राजा के हाथ पांव देखे तो आश्चर्यचकित रह गई। राजा ने अपनी पत्नी से अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसके सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। तब सब ने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह बात सुनी तो वह सेठ विक्रमादित्य के पास आया और उसके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप मेरे घर आए और मैंने आप पर चोरी का झूठा दोष लगाया था, अतः आप मुझको जो दंड देना चाहे मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा कि मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी के कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अब आप मेरे घर चलिए और प्रीतिपूर्वक भोजन करें। राजा ने कहा कि जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी कि जो खूंटी पहले हार निगल रही थी वह अब हार को उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरे राजा को भेंट की और कहा कि मेरी श्री कंवरी नामक एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपने कन्या का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन बाद विदा लेकर राजकुमारी मन भावनी सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा दोनों जगह से दहेज में प्राप्त अनेक दासों दासिया रथों और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुँचे और पूरे वासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह मुनादी करा दी कि शनिश्चर देवता सब ग्रहों के सर्वोपरि है। मैंने इनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको भीषण दुख प्राप्त हुआ। इस कारण सारे शहर में सदा शनिश्चर की पूजा और कथा होने लगी और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनिश्चर की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। शनिदेव की कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अपने परिवार व दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। आपका एक शेयर किसी और के जीवन की बाधाएं दूर कर सकती है।